हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बबीता शर्मा। आपका स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल बबीता शर्मा ऑनलाइन संस्कृत क्लासेस में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो चलो आज हम पढ़ेंगे लॉट लकार। तो लॉट लकार जो है बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि लट लकार और लिट लकार तो सिमिलर हैं, वो तो इजीली बच्चे कर लेते हैं। तो लॉट लकार जो है ये थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है। तो देखो, इसको भी हम ट्रिक से सीखेंगे, इसके शॉर्ट जो प्रत्यय हैं उनको याद करेंगे और हम इसको सीखेंगे। तो लोट लकार का अर्थ क्या होता है? लोट लकार का अर्थ होता है आज्ञार्थक, यानी आज्ञा देने के अर्थ में। जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं, आदेश देते हैं, आज्ञा देते हैं कि तुम पढ़ो, जाओ, बैठो, खेलो, लिखो, तो इस तरह जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं तो वहाँ हम इस लकार का प्रयोग करते हैं। यानी जब हम संस्कृत बनाएंगे, संस्कृत के सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो उसके अंदर जो आज्ञार्थक शब्द होंगे, जो क्रिया होगी, उसके लिए हम लॉट लकार का प्रयोग करेंगे। तो देखो, इसके लिए आपको सबसे पहले एक टेबल बनानी होगी और टेबल में आपको 4 कॉलम्स बनाने होंगे। पहला है आपका पुरुष, फिर उसके बाद एक वचन, फिर द्विवचन और बहुवचन। और संस्कृत में 3 ही पुरुष होते हैं और 3 ही वचन होते हैं, यानी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इस तरह से आपको पूरी कॉलम, ये एक टेबल बनानी है जो आपको दिख रही है स्क्रीन पर। तो इस तरह से ही आपको एक टेबल बनाना है और इसके शॉर्ट प्रत्यय को लिखना है। तो जैसे जब हम लॉट लकार लगाएंगे किसी भी धातु के साथ तो आपको उसके प्रत्यय याद करने होंगे। तो लॉट लकार का प्रत्यय है, प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है अतु, द्विवचन में अताम और बहुवचन में अंतु। उसके बाद मध्यम पुरुष में आता है अ, मध्यम पुरुष द्विवचन अतम, मध्यम पुरुष बहुवचन अत। उत्तम पुरुष में आनी, उत्तम पुरुष द्विवचन में आओ और उत्तम पुरुष बहुवचन में बनता है आम। अब ये जो प्रत्यय हैं इनको हम कैसे बोलेंगे? तो आप इनको ऐसे बोलोगे, अतु अताम अंतु, अ अतम अत, आनी आओ आम। अब जब आप धातु के साथ इन्हें जोड़ेंगे तो कैसे आपका शब्द बनेगा और वाक्य कैसे बनेगा, दोनों ही चीजें आपके बॉक्स में एकदम क्लियर है। तो देखो, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है पठ धातु का, तो पठ जमा अतु, यानी पठ धातु में आप जब अतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो आपका शब्द बनेगा पठतु। कैसे बना वो भी देख लीजिए कि जो पठ धातु है ये हलंत है। आपने अतु प्रत्यय जब जोड़ा तो ये अ ठ में लग गया, इसका हलंत हट गया और ठ पूरा हो गया, और जो त है त में ऊ की मात्रा तू यहाँ लिखा हुआ है, तो हमारा शब्द बन गया पठतु। आगे नेक्स्ट देखिए आप, पठ धातु में अताम जब आप जोड़ेंगे तो पठ का जो हलंत है अ इसमें जुड़ गया तो ठ पूरा हो गया, हलंत हट गया और अताम जो है आपको दिखाई दे रहा है। तो पठतु, पठताम और ऐसे ही अंतु। पठ धातु में जब आपने अंतु प्रत्यय को जोड़ा तो आपका शब्द बना पठंतु। तो पठतु, पठताम, पठंतु। मध्यम पुरुष में इसका रूप बनेगा पठ। अब देखो, पठ जो है ये सिंपल है। अब आप ये मत सोचना कि ये तो धातु ही है, इसमें तो कोई प्रत्यय जोड़ा ही हुआ नहीं है, क्योंकि धातु जो हमारी होती है ये होती है ठ के नीचे हलंत। तो ये है धातु हमारी, लेकिन जब इसमें अ जुड़ गया तो इसका जो हलंत है वो हट गया है, तो हमारा शब्द बना पठ। उसके बाद मध्यम पुरुष द्विवचन में बनेगा अतम, यानी पठ धातु में जब हमने अतम प्रत्यय को जोड़ा तो हमारा शब्द बना पठतम। और पठ धातु में जब हमने अत प्रत्यय जोड़ा तो हमारा शब्द बना पठत। तो ये इस तरह से बने पठ, पठतम, पठत। अब उत्तम पुरुष देखिए, उत्तम पुरुष के अंदर आनी प्रत्यय हमने जोड़ा, पठ धातु में आनी प्रत्यय जोड़ने से शब्द बना पठानी। आओ, पठाओ और आम, पठाम, यानी पठानी, पठाओ, पठाम। अब धातु आपके पास कोई भी आ जाए, जैसे लिख धातु है, लिख धातु आ गई तो आप इसके अंदर अतु अताम अंतु जोड़ेंगे। आपके पास दृश्य धातु आ गई तो दृश्य के रूप चलते हैं पश्य से, तो आप पश्यतु, पश्यताम, पश्यंतु करेंगे। अगर आपके पास खेल मतलब खेलना, क्रीड़ धातु आ गई तो क्रीड़ धातु के रूप कैसे चलेंगे? क्रीड़तु, क्रीड़ताम, क्रीड़ंतु। यानी धातु आपके पास कोई भी आए, अगर आपने शॉर्ट में इन प्रत्ययों को लर्न कर लिया तो आप किसी भी धातु के साथ इन प्रत्ययों को जोड़ सकते हैं।
अब ये भी देख लीजिए इनके कर्ता कौन से होते हैं, यानी प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता कौन सा होता है। प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता होता है सह। सह का मतलब वह, तो सह के साथ जब आप क्रिया जोड़ेंगे तो सह पठतु, वह पढ़े, आज्ञार्थक है कि वह पढ़े, उसको आज्ञा दी जा रही है। अब प्रथम पुरुष एक वचन का जो कर्ता है, इसके कर्ता बहुत सारे होते हैं। इसमें आप यहाँ पर सह की जगह बालकः भी लिख सकते हो, आप छात्रः भी लिख सकते हो, आप किसी का नाम भी लिख सकते हो संज्ञा में, जैसे रामः, आप सीता भी लिख सकते हो, रामः पठतु, सीता पठतु, या फिर आप छात्रः पठतु ऐसे भी लिख सकते हो, कन्या पठतु ऐसे भी लिख सकते हो। यानी प्रथम पुरुष एक वचन के जो कर्ता हैं हमारे पास बहुत सारे होते हैं। इसी प्रकार से द्विवचन देख लीजिए, द्विवचन में तऊ, तऊ का मतलब वे दोनों, और ते का मतलब भी वे दोनों होता है, क्योंकि स्त्रीलिंग में ते का मतलब वे दोनों। तो तऊ पठताम, वे दोनों पढ़ें, और ते पठन्तु, वे सब पढ़ें। तो इस तरह से प्रथम पुरुष के जो कर्ता हैं उनके साथ आप क्रिया को ऐसे जोड़ोगे। अब मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष के जो कर्ता हैं वो एज इट इज रहते हैं। यानी मध्यम पुरुष के कर्ता होते हैं त्वम, युवाम, यूयम, तुम, तुम दोनों, तुम सब। और उत्तम पुरुष के कर्ता हैं अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों और हम सब। अब इनके साथ क्रिया जोड़ लो और वाक्य देख लीजिए कैसे बनेंगे। त्वम पठ, तुम पढ़ो, युवाम पठतम, तुम दोनों पढ़ो, और यूयम पठत, तुम सब पढ़ो। आगे देखो उत्तम पुरुष में अहम पठानी, मैं पढ़ूं। अब अपने लिए देखो, अब यहाँ पर आप अपने आप को ऑर्डर तो नहीं दे सकते ना, यहाँ पर आप आज्ञा लेंगे, क्या मैं पढ़ूं, तो उसके लिए आएगा उत्तम पुरुष। तो यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम हम सामने वाले को तो ऑर्डर दे सकते हैं और जो यहाँ नहीं है उसको भी हम ऑर्डर दे सकते हैं, लेकिन हम खुद को ऑर्डर कैसे देंगे। तो खुद के लिए यहाँ आपको ऑर्डर नहीं देना, यहाँ पर आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, आप किसी से पूछ सकते हो। जैसे अहम पठानी, अहम पठानी का मतलब होता है मैं पढ़ूं। आवाम पठाव, हम दोनों पढ़ें। वयम पठाम, हम सब पढ़ें। समझ आया। तो उत्तम पुरुष के कर्ता में ये जो लकार है ये आज्ञा देने और आज्ञा लेने के अर्थ में होता है, यानी आप दूसरों से आज्ञा लो या फिर दूसरों को आज्ञा दो, दोनों ही अर्थ में हम लॉट लकार का प्रयोग करते हैं। उम्मीद है आपको लॉट लकार समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं चैप्टर कंप्लीट पढ़ाऊंगी आगे का। धन्यवाद।